हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आ गया हूं आपके साथ एक नई क्लास लेके, जिसके अंदर हम आपकी जो वनडे एग्जाम्स होती हैं, जैसे एयरफोर्स एग्जाम हो गई, नेवी एग्जाम, SSC की कोई भी एग्जाम देख लीजिए, SSC GD, CHSL, MTS, CGL और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर इंडिया जीके पूछा जाता है। मेन फोकस रहेगा अपना जिन भी एग्जाम्स के अंदर इंडिया जीके आता है आपके, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चंस में से आपको आपकी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर आपने आज से पहले एग्जाम दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितने क्वेश्चन अपनी पीछे की एग्जाम्स में देखे हैं। और मेरा 100% विश्वास है और आपको चैलेंज है कि जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा की खोज कब हुई। तो आप सभी को पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,660 किलोमीटर। कितना है? 12,99,660 किलोमीटर के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है वो फैली हुई है। और इसकी खोज कब की गई? 1921 में। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी क्या है और कितनी है। तो याद रखिएगा, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता है उनके बीच में केवल 670 किलोमीटर की डिफरेंस है। 670 किलोमीटर की दूरी उन दोनों के मध्य है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको स्टार लगा लीजिए आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या पूछा गया है आपको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपका राइट आंसर होगा लोहा, आयरन का उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। वे लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे के जानकार नहीं थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कि मुर्दों का टीला, मृतकों या मुर्दों का टीला, मृतकों या मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। तो जो क्वेश्चन ऊपर है उसी का ये रिवर्स क्वेश्चन है कि मृतकों का टीलों का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। दोनों रिवर्स क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। दोनों किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की। आपने ये तो जान लिया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से रिलेटेड 3 फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। पहला फैक्ट, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 के अंदर। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट फैक्ट आता है, तीसरा फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट आता है कि लोथल कहां पे स्थित है। तो लोथल वर्तमान गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता
कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? जो कांस्य युग था उसकी सभ्यता है कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। अगर आपको पूछा जाए कि पुराणों के रचयिता कौन है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए लोमहर्ष। कौन? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो याद रखिएगा जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी रचना मौर्य काल के अंदर हुई। कब हुई? मौर्य काल के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि किसने की? तो ये की थी विष्णुगुप्त। किसने की थी? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। जिनके नाम, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाहे उन्हें कौटिल्य कह दीजिए, चाणक्य कह दीजिए, चाहे विष्णुगुप्त कह दीजिए। इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी रचना 4वीं शताब्दी में की थी। कब की थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर इन्होंने की थी। और कब की थी? मौर्य काल के अंदर की थी इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें हमें मौर्य कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक से रिलेटेड फैक्ट्स एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना मौर्य काल के अंदर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इनके द्वारा की गई। और कब की गई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना हुई। और चाणक्य ने इसमें मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी मगध की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु ने। और जो अजातशत्रु का वंश है, अजातशत्रु का वंश, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? पितृहंता वंश। ये वंश था, अजातशत्रु हो गए, उदयन हो गए, ये लोग अपने पिता को मारकर गद्दी के ऊपर बैठे थे। जो इनका पूरा शासन काल था वो अपने पिता को मार के उसकी गद्दी पे बैठ गए। अगला आया वो अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठ गया। इसलिए जो वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने शुरू किया था। और अजातशत्रु को एक उपनाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जो ये अजातशत्रु था, इसका जो वंश था जिसको हम पितृहंता वंश कहते हैं, तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हर्यक वंश को। किस वंश को? हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कौटिल्य की कृति क्या है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता है कौटिल्य और जिनके दो उपनाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक ने। नेक्स्ट है पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर होगा जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी हमें पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है वणजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? क्या कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा जो वणजी क्षेत्र है उसको सामाजिक ग्रंथों के अंदर गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट है जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं उस क्षेत्र को जपत कहा गया है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई पाटलिपुत्र की स्थापना? उदयभद्र
नामक एक व्यक्ति था जिनके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट आता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और ये फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। कौन था? चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री था। नेक्स्ट देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मेगस्थनीज कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत। और इसे किसने भेजा था? कौन था मेगस्थनीज? यूनानी राजदूत। इसे भेजा किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धम्म की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। नेक्स्ट है गंगापुत्र किसे कहा गया है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा गया है। किसे कहा गया है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? तो पहला तो क्वेश्चन आता है कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। और ये युद्ध कब चला? कितने दिन तक चला? ये 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। नेक्स्ट देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा महाभारत की रचना संस्कृत भाषा के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है महाभारत की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट आता है महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा जो कुरु प्रदेश था उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। नेक्स्ट है गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो आपका राइट आंसर होगा गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट है कर्ण किसका पुत्र था? तो आपका राइट आंसर होगा कर्ण माता कुंती का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा बासबन्ना वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो आपका राइट आंसर होगा 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने बौद्ध परंपरा के अंतर्गत करवाया था। नेक्स्ट है हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो आपका राइट आंसर होगा पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखिए त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा त्रिपिटक एक 3 पुस्तकों का संग्रह है। क्या है? त्रिपिटक 3 पुस्तकों का संग्रह है। और ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक साहित्यिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के अंतर्गत करवाया गया था। नेक्स्ट है महावीर ने
पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य सिद्धांत। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है सांची स्तूप की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो याद रखिएगा जो जहांगीर था उसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है अकबरनामा की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये दोनों किस वंश के थे? गुलाम वंश के। किस वंश के थे? गुलाम वंश के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा टोडरमल। कौन था वित्तीय मंत्री? टोडरमल। नेक्स्ट है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो आपका राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, कब चलाया? तो आपका राइट आंसर होगा 1581 में। कब चलाया था? 1581 में। और दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है? वो होता है सभी धर्मों का एक समान आदर करना। क्या करना? एक समान आदर करना। नेक्स्ट है अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया? तो अकबर का संरक्षक बनके 4 साल तक शासन किया। किसने किया? 4 वर्ष तक शासन किया था बैरम खान ने। किसने किया था? बैरम खान ने। नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन और आता है कि बैरम खान का उपनाम, इसका क्या पूछा जाता है? उपनाम। तो याद रखिएगा इसको खानी बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खानी बाबा। तो याद रखिएगा कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था और ये 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा। इसका उपनाम है बैरम खां। का उपनाम क्या है? खानी बाबा। नेक्स्ट देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना सबसे पहले की थी। और मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई। कब हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। और पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये हुआ था बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा था? बाबर विजेता रहा। और विजेता होते ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी। नेक्स्ट देखिए तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो ये तुजुक ए बाबरी बाबर की क्या है? आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। और इसकी रचना किसने की? बाबर ने। नेक्स्ट देखिए अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा बदायूनी। कौन था? बदायूनी। नेक्स्ट है अकबर कहां पर अधिकार नहीं कर सका?
तो आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़ पे। कहां पे नहीं कर पाया? चित्तौड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर पाया था। नेक्स्ट देखिए, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब को एक और उपनाम से जाना जाता है, वो है जिंदा पीर। क्या है? जिंदा पीर भी किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो आपका राइट आंसर होगा जो औरंगजेब था उसने दक्षिण भारत के अंदर अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा शाहजहां के समय शाहजहां के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। देख लीजिए किन के मध्य हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा सरकार के नाम से। नेक्स्ट है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो शेरशाह को भूमि सुधार व्यवस्था के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हम्पी में। कहाँ पे की थी? हम्पी के अंदर। हम्पी में दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम थे? हरिहर और बुक्का। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जीएस लिवी देवी। जीएस लिवी देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा निकोली कोटी। नेक्स्ट है, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1986 में। नेक्स्ट है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी में दो भाइयों हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर होगा आमुक्त माल्याद के रचनाकार हैं कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई, ये मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट है, तलवंडी या ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? याद रखिएगा जो ननकाना साहिब है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के उपचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आपका राइट आंसर होगा रामानंद ने। नेक्स्ट है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में
जो कबीर दास जी थे उनके उपदेश संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे, अर्थात कबीर के गुरु कौन थे, आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा, कबीर किसके शिष्य थे या कबीर के गुरु कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा रामानंद। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया, तो आपका राइट आंसर होगा रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है दामिन ए इको है क्या था, तो आपका राइट आंसर होगा एक भूभाग। नेक्स्ट है कार्निवालिस कोड कब बना, तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि कार्निवालिस कोड बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कार्नवालिस कोड बनाने का श्रेय दिया जाता है। और कब बना, 1793 के अंदर। कब बना था, 1793 में। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा बंगाल में। नेक्स्ट है महाभारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डिगामा 1498 के अंदर भारत आया था। कब आया था, 1498 में। और इसके बाद में वास्को डिगामा ने केरल के आसपास उसने अपना जो जहाज था वो लाया था और वहां पे उसने जो अपनी काली मिर्च होती है उसके अथाह भंडार देखे और उसने सोचा कि मैं क्यों ना काली मिर्च का बिजनेस अपने देश के अंदर करूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो काली मिर्च होती है वो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है और जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें काली मिर्च की डिमांड मांग बहुत रहती थी। तो उसने काली मिर्च भारत से ले जाकर अपने देश के अंदर इंग्लैंड जो पुर्तगाल था वहां पे बेची, तो उससे लगभग 16 गुना प्रॉफिट हुआ था। सॉरी 16 गुना नहीं 60 गुना। कितना प्रॉफिट हुआ था, 60 गुना। यानी उसने अगर कोई यहाँ से 100 रुपए की काली मिर्च खरीदी थी तो वहां पे उसने जाकर उनको 6000 रुपए का बेचा, उसे कितना गुना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट उसने काली मिर्च से लिया। तो उसके बाद उसने पुनः भारत में आकर अपना एक कारखाना स्थापित कर दिया, एक गोदाम स्थापित किया और वहां से वह भारत से काली मिर्च सस्ते दामों में लेता और अपने देश के अंदर बेचता। इस तरह से उसने जो व्यापार की प्रक्रिया है भारत के साथ उसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। और आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट है मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली, तो आपका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी। और ये ट्रेन चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को इसका श्रेय दिया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब लगभग ऐसा माने तो मुस्लिम वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। कौन था, अंतिम
प्रतापी शासक। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था और जो औरंगजेब है उसने सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा कालीकट कहाँ पे है? केरल के अंदर स्थित है और यहीं से उसने भारत के अंदर प्रवेश किया था। तो इसने भारत में प्रवेश किया था 17 मई 1498 ईस्वी को और इसके बाद इसने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1911 में। नेक्स्ट है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा नवगाथिक शैली का। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आपका राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 7 महाद्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई या बॉम्बे या मुंबई को 7 महाद्वीपों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो याद रखिएगा 1872 के अंदर पहली बार इस अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल के अंदर पहली बार जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थायी दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो ने। किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। और कब की थी? 1881 के अंदर की थी। नेक्स्ट है, छोटे स्थायी बाजार को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गंज। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है तो इसका राइट आंसर है 1498 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 1773 में। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1911 में। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1853 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 के अंदर आए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो आपका राइट आंसर होगा गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है, अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा रस्किन की। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा चंपारण बिहार में स्थित है और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो चंपारण के लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। नेक्स्ट, चोरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की 1920 के अंदर मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने सर की उपाधि का त्याग किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद त्याग दिया था, छोड़ दिया था। नेक्स्ट, नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करके महात्मा गांधी ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। और जो दांडी यात्रा है या नमक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? वो शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, जहां पे नमक बनाया जा रहा था दांडी के अंदर, वहां तक। नेक्स्ट,
1917 में चंपारण गांधी जी से किसने अनुरोध पर गए थे? तो राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि जो बिहार के लोग थे उनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे और उनके एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के एक अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की निवेदन किया था कि आप एक बार आए और यहाँ के किसानों की बात सुने। तो उन्होंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, उन्हीं के अनुरोध पे चंपारण में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर किया। नेक्स्ट है टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा मनु। नेक्स्ट गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो आपका राइट आंसर होगा 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1913 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला नामक स्थान पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। नेक्स्ट है काला कानून किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास में रोलेट एक्ट को काला कानून, ब्लैक लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा पूना पैक्ट या पूना समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? 1932 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो जो 1942 के अंदर आंदोलन शुरू हुआ उसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। और उसका दूसरा नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 1942 में प्रारंभ हुए। और तीनों एक ही आंदोलन के नाम है। नेक्स्ट है अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1917 में। नेक्स्ट है रोलेक्ट कानून या रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1919 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर होगा चंपारण में। नेक्स्ट है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में दांडी नामक जगह स्थित है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो 1919 के अधिनियम है उसे भारत सुधार अधिनियम या एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। जो 1919 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसे भारत सुधार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका कब गए? तो आपका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक
राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की? तो आपका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की मांग की थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम बना था। नेक्स्ट, संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में लगे थे। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर होगा 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आप सभी को पता होगा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और अगर आपको पूछा जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा के संचार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की जो संचार समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर होगा 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के अंदर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप काट दीजिएगा और राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 10 मई को। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा 1857 की क्रांति के बिहार में नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व का नाम है कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और इस क्लास में मैंने आपको लगभग 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक महामैराथन करवा चुका हूं चैनल पे, वो महामैराथन आप जरूर अटेंड कीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर क्लास देख लीजिएगा, उस महामैराथन को ले लीजिएगा। उससे आपकी हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बहुत ही बढ़िया क्लास है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी गई है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास और एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।